यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। स्टोरी है खोई हुई घड़ी। चलिए समझते हैं इसको हिंदी मीनिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से। वन आफ्टरनून, वन आफ्टरनून। एक आफ्टरनून होता दोपहर बाद का समय, दोपहर बाद, दोपहर बाद। Aman was walking home after school. अमन was walking home after school. अमन ये किसी का नाम है, अमन। was walking, was और walking, walking में ing है तो ये मैं आपको बता दूं ये कॉन्टिन्यूअस में आता है। यहाँ पर वो उसका मीनिंग था या थी से निकलेगा, क्योंकि अमन एक पुरुष है तो उसके लिए था से अर्थ निकलेगा। वॉकिंग पैदल जा रहा था, वो पैदल चलना होता है और ये आईएनजी लगा हुआ है कॉन्टिन्यूअस में, तो पैदल जा रहा था, पैदल जा रहा था। होम घर, आफ्टर, आफ्टर होता के बाद। स्कूल, स्कूल, स्कूल। वन आफ्टरनून एक दोपहर बाद। अमन वॉज वॉकिंग होम आफ्टर स्कूल। अमन जा रहा था या पैदल जा रहा था घर स्कूल के बाद। Near the park, near the park, he saw a beautiful watch lying on the ground. Near, near का मीनिंग होता पास। द पार्क, द आर्टिकल है और आर्टिकल का कोई मीन यहाँ पर है नहीं, और बेसिकली आर्टिकल द का कोई मीन वैसे होता ही नहीं है, ये स्पेसिफिक जगह लगाया जाता है। बाकी जब आपको टेंस वगैरह पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। पार्क, पार्क। ही सा, ही सा, ही उसने, और ये अमन के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा उसने। ही सा देखा या देखी। आ एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर। वॉच, वॉच घड़ी। वॉच के दो मीन होते हैं, घड़ी भी होता है वॉच, और वॉच का मीन एक होता है देखना। लाइन, लाइन का मीनिंग लाई होता है पड़े होना या लेटे होना, और इसमें आईएनजी है तो पड़ी हुई, पड़ी हुई। ऑन द ग्राउंड, ऑन पर, और यहाँ पे ये द आर्टिकल फिर आ गया। ग्राउंड जमीन। इट लुक्ड न्यू एंड एक्सपेंसिव, इट लुक्ड न्यू एंड एक्सपेंसिव। इट यह, लुक्ड, लुक इसमें ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। लुक होता देखना और दिखना, दोनों मीनिंग होते हैं लुक के, देखना और दिखना, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है तो दिखी या दिख रही थी। इट लुक्ड दिखी, न्यू एंड एक्सपेंसिव, न्यू नई, एंड और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता कीमती, एक्सपेंसिव कीमती या फिर महंगा या महंगी। घड़ी है तो महंगी या कीमती। नियर द पार्क, पार्क के पास। ही सॉ अ ब्यूटीफुल वॉच लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसने देखा या उसे दिखी एक सुंदर घड़ी पड़ी हुई जमीन पर। इट लुक्ड न्यू एंड एक्सपेंसिव, इट लुक्ड न्यू एंड एक्सपेंसिव, यह दिखी या दिख रही थी नई और एक्सपेंसिव महंगी या कीमती।
सम बॉयज सैड, सम बॉयज सैड, सम कुछ, बॉयज लड़कों, बॉय लड़का होता है और यहाँ बॉयज है तो लड़कों। सैड सेकंड फॉर्म में से की कहा, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। कीप इट, कीप रखना होता है, कीप रखना, रखना। इट इसको, नो वन विल नो, नो वन किसी को भी नहीं, नो वन किसी को भी नहीं। विल नो, विल फ्यूचर इंडेफिनिट की बात चल रही है और विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, गागी के अर्थ में यहाँ निकलेगा, किसी को भी नहीं। नो पता चलेगा, नो का मीनिंग होता पता चलना और यहाँ गागी के मीनिंग निकलेगा तो पता चलेगा। वट अमन shook his head, वट अमन shook his head, वट किंतु या परंतु, दोनों ही मीन होते हैं इसके, जो आपको परफेक्ट लगे सुटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। अमन shook his head, shook ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है, यहाँ पर shook शेक होता हिलाना, शेक उसी की सेकंड फॉर्म है shook, हिलाया। हिज अपना, हेड सिर। इट इज नॉट माइन, इट यह, इज है, नॉट नहीं, माइन मेरी। ही सैड, ही उसने, अमन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है उसने, सैड कहा। सम बॉयज सैड कुछ लड़कों ने कहा, कीप इट इसको रख लो, लड़कों ने कहा कि इसको अपने पास रख लो, लाइक दिस। नो वन विल नो किसी को भी पता नहीं चलेगा। वट अमन सुक हिज हेड किंतु या परंतु अमन ने अपना सिर हिलाया और क्या कहा देखते हैं। इट इज नॉट माइन, यह मेरी नहीं है, यह मेरी नहीं है। ही सैड उसने कहा। ही picked up the watch and took it to the nearby police station. He उसने picked up, ये picked ed लगा हुआ है इसमें, सेकंड फॉर्म है। पिकअप होता है फर्स्ट फॉर्म, पिक अप, पिकअप होता है उठाना। ये नॉर्मली चलता भी है मॉडर्न टाइम में, आप इंग्लिश में समझते भी होंगे, बोल देते हैं उनको पिकअप करना है इस तरीके से। तो पिक्ड अप, पिक्ड अप पूरा होता है उठाया या उठाई, क्योंकि यहाँ घड़ी की बात चली तो उठाई। उसने ही पिक्ड अप द वॉच, द आर्टिकल है और वॉच का मीनिंग यहाँ पर है घड़ी, क्योंकि वॉच के दो मीनिंग मैंने पीछे बता दिए, घड़ी और देखना। एंड और टुक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, टेक होता लेना, इसका मतलब लिया या लिया या ली, लिया। इट इसको, और टू का मीनिंग होता को या पर, को। द नियर बाय नजदीक, नजदीक नजदीकी। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन मीन्स पुलिस स्टेशन। He picked up the watch and took it to the nearby police station. He picked up the watch, उसने उठाया या उठाई इस घड़ी को, सॉरी इस, सॉरी he picked up the watch, उसने उठाया घड़ी को
एंड टुक इट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, और लिया इसको मतलब लेकर के चला गया इसको कहाँ, टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन। द पुलिस ऑफिसर द पुलिस ऑफिसर थैंक्ड हिम। द पुलिस पुलिस ऑफिसर, पुलिस पुलिस जानते हैं आप, और ऑफिसर अधिकारी। थैंक्ड सेकंड फॉर्म में बन रहा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। थैंक होता है धन्यवाद देना, थैंक्ड धन्यवाद दिया, धन्यवाद धन्यवाद दिया। हिम उसको, एंड और, केप्ट द वॉच सेफली, केप्ट रखा या रख लिया। द आर्टिकल है, और वॉच घड़ी, घड़ी को, सेफली सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित तरीके से या सुरक्षित। द पुलिस ऑफिसर थैंक्ड हिम, पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी ने उसको धन्यवाद दिया, एंड केप्ट द वॉच सेफली, और घड़ी को सुरक्षित तरीके से या रूप से रख लिया, सुरक्षित रूप से। द नेक्स्ट डे, द आर्टिकल है, नेक्स्ट अगले, डे दिन। एन ओल्ड मैन केम टू द पुलिस स्टेशन, एन ओल्ड मैन, एन का मीनिंग एक होता और आ का मीनिंग भी एक होता। यहाँ ये ओल्ड के हिसाब से आर्टिकल एन आ रहा, एन एक ओल्ड बूढ़ा, या पुराना भी होता, ओल्ड का मीनिंग बूढ़ा या पुराना। अब यहाँ पर आप कैसा कौन सा वाला चूज करेंगे वो देखते हैं। मैन आदमी, कम होता आना, ये केम है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है तो अर्थ निकलेगा आया। टू को, द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन मीन्स पुलिस स्टेशन। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एन ओल्ड मैन केम टू द पुलिस स्टेशन, एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आया या पुलिस स्टेशन को आया। ही वॉज वरीड, ही वॉज वरीड, ही वह, वॉज वरीड, वॉज यहाँ पे वरीड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वॉज था, वरीड चिंतित, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि या चूंकि, जौन सा आपको परफेक्ट लगे यू कैन यूज। ही हैड लॉस्ट, ही उसने, या वह, हैड लॉस्ट, हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है और इसीलिए हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। लॉस्ट, हैड लॉस्ट, और वैसे भी हैड का यहाँ चुका के अर्थ में अर्थ निकलता है या दिया, तो चुका या दिया, चुका या दिया। लॉस्ट खो, खोना होता है, लूज, लॉस का मीनिंग जो होता है लूज का, लॉस्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड दोनों सेम होती है इसकी। हिज फेवरेट अपनी, फेवरेट पसंदीदा, पसंदीदा। वॉच घड़ी, वॉच घड़ी।
ही वॉज वरिड, वह चिंतित था, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, क्योंकि या चूंकि उसने या वह खो चुका था अपनी पसंदीदा घड़ी। द ऑफिसर आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। द ऑफिसर आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ऑफिसर अधिकारी, और द तो आर्टिकल है यहाँ, अधिकारी। आस्क्ड पूछा या पूछे, हिम उससे, आ फ्यू होता कुछ, पूरा होता ही आ फ्यू, कुछ क्वेश्चंस प्रश्न या प्रश्नों को, या प्रश्न, ये प्लूरल में है। हिज आंसर्स मैच्ड द डिटेल ऑफ द वॉच। हिज आंसर्स, उसके, आंसर्स उत्तर, मैच्ड मेल खाए, मैच हो गए। द डिटेल, डिटेल, द डिटेल, डिटेल, डिटेल लिख सकते हैं डिटेल को, या फिर ब्योरा या विस्तार भी लिख सकते हैं, ब्योरा ऑफ द वॉच। ऑफ का मीनिंग का की कैसे निकलता है, का या की। द वॉच, वॉच घड़ी। द ऑफिसर आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। अधिकारी ने उससे कुछ प्रश्नों को पूछा या कुछ प्रश्न पूछे। हिज आंसर्स मैच्ड द डिटेल ऑफ द वॉच। उसके जो उत्तर थे वो मेल खाए ब्योरा से, घड़ी के, मतलब जो घड़ी का डिटेल थी उससे उसके जो आंसर्स थे वो मैच खाए या मैच हुए। सो इट वॉज रिटर्न टू हिम। इसलिए, सो का मीनिंग इसलिए होता है और सो का मीनिंग बहुत भी होता है। तो यहाँ इसलिए, इसीलिए या इसलिए, इसलिए। इट वॉज, इट यह, वॉज, इट वॉज रिटर्न, इट वॉज, यहाँ पर वॉज बी और रिटर्न थर्ड फॉर्म आ रही पैसिव में, तो पैसिव में बनेगा ये। इट वॉज रिटर्न, रिटर्न वापिस कर दिया गया, वापस कर दी गई, पैसिव में बनेगा, वापस कर दी गई। टू को, हिम उसको। द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी। द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी। द आर्टिकल है ओल्ड, बूढ़ा, मैन आदमी, वॉज वेरी हैप्पी, वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। सो इट वॉज रिटर्न टू हिम, इसलिए इसको, किसको, घड़ी को वापस कर दिया गया, उसको, बूढ़े आदमी को बात चल रही है यहाँ, उसको। द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी, जो बूढ़ा आदमी था वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश था। ही थैंक्ड अमन एंड सैड। ही थैंक्ड, ही उसने, थैंक्ड धन्यवाद दिया या किया, धन्यवाद दिया या किया, अमन, अमन को, एंड और, सैड कहा। यू आर, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, होनेस्ट नहीं पढ़ते, एच इसमें साइलेंट रहता, ऑनेस्ट। यू आर, तुम, आर हो,
एन का मीनिंग मैंने बताया था, एन या फिर कहीं आ आएगा तो उसका सेम मीनिंग होता है, आर्टिकल है। एक, ऑनेस्ट, ईमानदार, और बॉय, लड़का या लड़के, बॉय लड़का या लड़के, लड़का सिंगुलर है यहाँ। ही थैंक्ड अमन एंड सेड, उसने धन्यवाद दिया अमन को, एंड सेड और कहा, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो। द दिस वॉच दिस वॉच दिस वॉच वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई डैड। दिस, यह, वॉच, यहाँ पर वॉच का मीनिंग मैंने घड़ी बताया था, देखना नहीं निकलेगा। यह घड़ी, वॉज, थी, आ, एक, यहाँ पर आ बोलते हैं इसको, ए नहीं बोलते है ना, जब सिंगल ए बना हुआ होता है उसको आ बोला जाता है, इसका मीनिंग एक होता है आ। गिफ्ट, उपहार, फ्रॉम से, माई डैड, मेरे पापा। इट इट इज वेरी स्पेशल टू मी, इट इज वेरी स्पेशल टू मी, यह, इज है, वेरी बहुत, स्पेशल खास, टू के दो मीनिंग मैंने बताए थे, एक तो को और एक के लिए। मी, मेरे या मुझको। दिस वॉच वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई डैड, यह घड़ी थी एक उपहार मेरे पापा से, मेरे पापा का दिया हुआ उपहार, इस तरीके से। इट इज वेरी स्पेशल टू मी, यह है बहुत खास मुझको या मेरे लिए। अमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अमन स्माइल्ड, अमन स्माइल्ड, स्माइल में सेकंड फॉर्म है तो पास इंडेफिनिट, मुस्कुराया, मुस्कुराया, एंड और रिप्लाइड, रिप्लाइड उत्तर दिया। अमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, आई ओनली डिड द राइट थिंग, आई, मैंने, ओनली, केवल, डू होता है करना और इस सेकंड फॉर्म में डिड, पास्ट इंडेफिनिट मतलब किया या की। द राइट थिंग, द आर्टिकल है, राइट सही, और थिंग होता है वस्तु या काम भी बोल सकते हैं इसको आप यहाँ पर। अमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अमन मुस्कुराया और रिप्लाइड उत्तर दिया, आई ओनली डिड द राइट थिंग, मैंने केवल सही काम किया है, यह सही चीज या वस्तु की है, काम के लिए है यहाँ पर इसका थिंग का अर्थ, वैसे तो थिंग वस्तु या चीज होता है। द पुलिस ऑफिसर प्रेज्ड अमन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, द पुलिस, द पुलिस मतलब पुलिस, और द तो आर्टिकल है, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर अधिकारी, प्रेज्ड, प्रेज होता है प्रशंसा करना, ये सेकंड फॉर्म है, पास इंडेफिनिट की बात चल रही है, प्रशंसा की, प्रशंसा की। अमन, अमन, इन फ्रंट ऑफ, इसका पूरे का मीन होता के सामने, एवरीवन प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक,
द पुलिस ऑफिसर प्रेज्ड अमन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पुलिस अधिकारी ने प्रशंसा की अमन की प्रत्येक के हर किसी के सामने। द पीपल इन द टाउन एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। द पीपल, द आर्टिकल है और पीपल लोग। पीपल सिंगुलर भी ऐसे ही होता है और प्लूरल भी ऐसे ही होता है। इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज नहीं किया जाता है और ना ही कुछ अलग चेंजेस किए जाते हैं। पीपल सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ऐसा ही होता है। इन में द टाउन, द आर्टिकल है और टाउन होता है कस्बा। कस्बा, अभी कस्बा क्या होता है? कस्बा एक गांव से थोड़ा बड़ा होता है, उसमें जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होती है गांव से, लेकिन एक शहर से छोटा होता है। एडमायर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है। प्रशंसा की। हिज ऑनेस्टी, हिज उसकी। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होता ईमानदार और यहाँ ऑनेस्टी है, इसमें भी एच साइलेंट होता। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी। एंड मैनी चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फॉलो हिज एंड जस्ट अ मोमेंट, पहले ऊपर वाले का मीन समझ लेते हैं। द पीपल इन द टाउन एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। लोगों ने कस्बे में, जो भी कस्बे में लोग थे उन लोगों की बात चली, लोगों ने जो कस्बे में थे उन्होंने प्रशंसा की उसकी ईमानदारी की। एंड मैनी चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फॉलो हिज गुड एग्जाम्पल। एंड और मैनी अनेकों, अनेकों या अनेक। चिल्ड्रन बच्चों, चाइल्ड होता तो बच्चा और चिल्ड्रन प्लूरल होता तो बच्चों ये बच्चे। डिसाइडेड ईडी लगा हुआ है और कोई हेल्प वर्ब नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है। निर्णय किया, निर्णय लिया या फैसला लिया। टू फॉलो हिज गुड एग्जाम्पल। टू को या का, ये के लिए भी होता। फॉलो, फॉलो आप फॉलो जानते हैं, अनुसरण बोलते हैं वैसे तो इसको हिंदी में, अनुसरण। और फॉलो किसी का पीछे चलना है, किसी के बताई हुई जो गाइडेंस होती है उसके पीछे चलना, उसी को फॉलो बोलते हैं। हिज गुड एग्जाम्पल, अपने, अपनी नहीं उसकी आ गई है क्योंकि हिज आया है अमन के लिए, उसके। गुड अच्छे या अच्छा, एग्जाम्पल उदाहरण। एंड मैनी चिल्ड्रन डिसाइडेड टू फॉलो हिज गुड एग्जाम्पल। और अनेकों बच्चों ने निर्णय लिया फॉलो अनुसरण करने का, मतलब उस अनुसरण करने का या पीछे चलने का, हिज गुड एग्जाम्पल उसके अच्छे उदाहरण के। जो उसने उदाहरण दिया था कि मैंने तो केवल एक अच्छा काम किया है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम भी इसी वाले इसके अच्छे उदाहरण पर चलेंगे।